पे ये समस्या जो है वो आ गई कि भाई पाप ये किसको चढ़ाया जाए। तो फाइनली वो लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाए कि किसके सिर पे पाप दें। ऐसे सोचते सोचते एक दिन चला गया, 2 दिन चले गए, 3 दिन चले गए, 3 दिन हो गए और वो लोग ये नहीं पता कर पाए कि ये पाप किसके सिर पे डाला जाए। ठीक है, तो अब उनको बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उनको तो अपना हिसाब क्लियर रखना है ना। कोई भी पाप हुआ है उसका परिणाम मिलना चाहिए, दंड उसका मिलना चाहिए, पुण्य हुआ है उसका परिणाम मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अकाउंट जो है क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना। तो भाई उन्होंने कहा कि देखते हैं। मीटिंग ऐसे चलती रही। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक अनजान व्यक्ति आया, नया व्यक्ति, और गांव में घुसा। गांव के एंट्रेंस पे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बूढ़ी औरत से उसने पूछ लिया कि भाई उस जमींदार का नाम लेके कि ये जमींदार का घर कहाँ है, हमको उसके यहाँ जाना है। ऐसे पूछ लिया किसने, नए व्यक्ति ने। किससे, बूढ़ी औरत से। और जैसे ही पूछा, वो औरत बूढ़ी क्या कहती, अरे वो जमींदार के यहाँ जा रहे हो, वो तो जहर मिला के खिलाता है, लोगों को मारता है, उसके यहाँ जा रहे हो तुम। बस यमराज ने कहा इसको ही दे दो। तो सारा जितने लोग जहर वाली खीर खा के जितने लोग मरे थे, उन सबका पाप किसके ऊपर चढ़ा दिया, उस बूढ़ी औरत के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको तो कुछ पता तो था नहीं, और उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई जमींदार की सारी गलती है, जबकि गलती जमींदार की नहीं थी। लेकिन उसने सोचा जमींदार की गलती, और जमींदार के ऊपर कमेंट मार दिया। बस यमराज ने सब कुछ उसको दे दिया। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए जब हमें किसी बारे में जानकारी ना हो, कोई घटना घटे और कोई जानकारी हमें ना हो, तो हम उस पर कमेंट ना मारें बेमतलब में। और आजकल सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं, वो अखबार में कुछ छपा, हाँ ये लोग तो ऐसे ही हैं, यही काम करते हैं। ठीक है, कोई न्यूज आई, ऐसा ऐसा हो गया। अभी उस पर निर्णय नहीं आया है सर, कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया होगा, लेकिन हाँ हमें पता है इनने ऐसा किया था। हम लोग अपनी तरफ से कमेंट मारते रहते हैं। दुनिया में जितनी घटनाएं घटती हैं सब पे अपन लोग कमेंट मारते हैं, नहीं मारते? टीवी में, न्यूज में देख के, अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ के खूब कमेंट मारते हैं, है ना। पड़ोसी के घर में कुछ हुआ, कमेंट हम मारेंगे, ऐसे ही हैं ये लोग, तो ऐसे ही हैं, हमें तो पहले से पता था इनके घर ऐसे ही होगा, ये होगा वो होगा। खूब लोग कमेंटबाजी करते हैं आजकल। उनको नहीं पता कि कमेंट करने से वो कितने बड़े नरक में जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए नो कमेंट। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण अपनी उन्नत अवस्था में वैष्णव कहलाते हैं। ब्राह्मण भी दो तरह के होते हैं, ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण वैष्णव। योग्य ब्राह्मण निसंदेह अत्यंत विद्वान होते हैं, किंतु जब उसका ज्ञान भगवान को समझने की दिशा में अग्रसर होता है तो ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है। जब तक वह वैष्णव नहीं बन जाता तब तक ब्राह्मण संस्कृति में उसकी सिद्धि अधूरी रहती है। तो उन साधु पुरुषों ने बहुत ही सोच विचार करके देखा कि यद्यपि राजा वेन पापी है, किंतु वह ध्रुव महाराज के वंश में उत्पन्न है। अब ये साधुओं ने सोचा कि यार राजा वेन था तो पापी, लेकिन फिर भी था तो ध्रुव जैसे भक्त के वंश में पैदा हुआ, तो ये भी छोटी मोटी बात तो नहीं है। अतः इस कुल के वीर्य का संरक्षण भगवान केशव ही कर सकेंगे। अतः साधु पुरुषों ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ जो है कदम उठाने चाहे। राजा के अभाव में सभी कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था, तो अब साधु ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया, न अंगस्य वंश राजऋषे एष संस्था तुम अर्हति अमोघ वीर्या ही नृपः वंशे अस्मिन् केशव आश्रयः। ना नहीं, अंग से राजा अंग का वंश कुल राजर्षि का, ऐसा यह संस्था तुम नष्ट होने के लिए अर्हति चाहिए अमोघ पाप रहित शक्तिशाली वीर्या उनका वीर ही, क्योंकि नृपा राजा वंशे वंश में अस्मिन इस केशव भगवान के आश्रय में। तो मुनियों ने ये निश्चित किया कि राजर्षि अंग के वंश को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। कि जो वंश चल रहा है ना, ध्रुव महाराज का वंश, उसी में
महाराजा अंग भी आए, उनका बेटा था वेण। तो ये वंश चलते रहना चाहिए, क्योंकि अब तो राजा वेण तो मर गया, ऐसा तो वंश खत्म हो जाएगा। तो ये वंश जो है खत्म नहीं होना चाहिए, ये वंश चलते रहना चाहिए, क्योंकि इस वंश का वीर अत्यंत शक्तिशाली रहा है। वैसे हमेशा इस वंश में जो राजा लोग हुए हैं बड़े महान भक्त शक्तिशाली हुए हैं, तो ये वंश चलते रहना चाहिए। एक ही गड़बड़ हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चलता रहे। और उसकी संतानें भगवत परायण होती रही हैं, हमेशा इस वंश में भगवत भक्ति पैदा हुए हैं। एक गड़बड़ हुई है लेकिन हमेशा से, तो ये अच्छा परिवार है, ये परिवार वंश चलते रहना चाहिए। तो वंश क्रम की शुद्धता अमोघ वीर कहलाती है। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों में वीर परंपरा को शुद्ध बनाए रखने के लिए गर्भाधान संस्कार से लेकर जितने भी संस्कार हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। यदि इस शुद्धता विधि का कठोरता से पालन नहीं किया जाता, विशेषता ब्राह्मणों द्वारा, तो वंशज अशुद्ध हो जाते हैं और धीरे धीरे उस वंश में पाप कर्म दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो गर्भाधान संस्कार के द्वारा जो है ये विधि को शुद्ध किया जाता है। अगर गर्भाधान संस्कार नहीं कराया जाता है तो वो बच्चे फिर अशुद्ध पैदा होते हैं, ठीक है, और फिर वो वंश खराब हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे बच्चे पैदा हों, वैष्णव बच्चे पैदा हों, भक्त बच्चे पैदा हों, तेज वाले, बुद्धि वाले, है ना, तो गर्भाधान संस्कार जरूर होना चाहिए। गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में पहला संस्कार है, ठीक है। गर्भाधान माने गर्भ धारण कराना, इसे संस्कार कहते हैं। इसकी एक विधि होती है और पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, कीर्तन, प्रसाद सब कुछ बांट के, जैसे शादी में खूब फंक्शन होता है ना, ऐसे गर्भाधान संस्कार में भी एक संस्कार है, एक मुहूर्त है, जिससे होना चाहिए। महाराजा अंग अत्यंत शुद्ध थे, क्योंकि वे महाराज ध्रुव के वंश का वीर शुद्ध था, किंतु उनका वीर साक्षात मृत्यु की पुत्री अपनी पत्नी सुनीता के संसर्ग में दूषित हो चुका था। इस दूषित वीर से राजा वेन का जन्म हुआ था। तो राजा अंग तो शुद्ध परिवार के थे, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता जो है वो दूषित परिवार की थी, अधर्म के खानदान की, इसलिए वो लड़का दुष्ट पैदा हो गया था, ठीक है। तो ध्रुव महाराज के वंश की यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी कि इस तरह का बेटा पैदा हुआ। सभी ऋषि मुनियों ने इस तत्व पर विचार करके ही कार्रवाई करने का निश्चय किया, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। आगे क्या किया इस वजह से हम देखेंगे। विनिश्चित्य एवं ऋष्या विपन्नस्य महीपते ममंतु उरूरम तरसा तत्र आसीत बाहुका। विनिश्चित निश्चय करके एवं इस प्रकार ऋषियों ने विपन्नत मृत महीपते राजा का ममंतु मंथन किया, उरुम जंगाए, तरसा विशेष शक्ति से तत्र तत्पश्चात आसीत उत्पन्न बाहुका, बाहु गौना नामक नर व्यक्ति। राजा वेन, इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जंगाओं का अत्यंत शक्ति पूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। मंथन के फलस्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। ओके, तो राजा वेन की जांग के मंथन से एक व्यक्ति का उत्पन्न होना यह बताता है कि आत्मा व्यष्टि है और शरीर से पृथक रहता है। ऋषि तथा मुनि राजा वेन के मृत शरीर से एक दूसरा व्यक्ति उत्पन्न कर सके, किंतु वे मृत राजा को जीवित नहीं कर सके। राजा वेन का निधन हो चुका था और उसने निश्चय ही दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया था। साधु पुरुषों तथा मुनियों को वेन के शरीर से ही सरोकार था, क्योंकि वह महाराज ध्रुव के वंश परंपरा में था। अतः जिन अवयवों से दूसरा शरीर उत्पन्न किया जा सका वे राजा वेन के मृत शरीर में विद्यमान थे। जब मृत शरीर की दोनों जांघों को विशेष विधि से मथा गया तो एक दूसरा शरीर उत्पन्न हो गया। यद्यपि वेन का शरीर मृत था, किंतु उसकी माता ने उसे मंत्रों तथा औषधियों से सुरक्षित कर रखा था। फलतः नवीन शरीर उत्पन्न करने के लिए समस्त अवयव उपस्थित थे। अतः जब राजा वेन के मृत शरीर से बाहुक नामक व्यक्ति का शरीर प्रकट हुआ तो वह बहुत आश्चर्यजनक था। यह तो केवल इसे प्राप्त करने की विधि जानने का प्रश्न था। एक शरीर के वीर्य से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है और इसमें आत्मा के निवास करने से जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कोई ये ना सोचे कि महाराज वेन के मृत शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न करना असंभव था,
मुनियों ने अत्यंत कौशल से यह कार्य संपन्न किया। ऐसा हो सकता है, और ऋषि मुनि ये विधि जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। काक कृष्ण अति हृस्व अंग हृस्व, काक कृष्ण अति हृस्व अंग हृष्य बाहु महानु हृस्व पात निम्न नास अग्र रक्त अक्ष ताम्र मूर्धजः। काक कृष्ण कौवे के समान काला, अति हृष अत्यंत लघु, अंगा उसके अंग, हृष छोटे, बाहु उसकी भुजाएं, महाविशाल हनु जबड़े, हृष छोटे, पात उसके पांव, निम्न चपटा, नास अग्र नाक का अगला भाग, रक्त लाल अक्ष आंखें, ताम्र तांबे से मूर्धजा केश। तो राजा वेन की जंगाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम था बाहु, और उसकी सूरत कैसी थी? सकल कौवे जैसी काली थी। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने थे, वो बौना था, बौना टाइप का व्यक्ति था, काले रंग का, कौवे जैसा काला। उसके हाथ तथा पांव छोटे छोटे थे और जबड़े लंबे थे, उसकी नाक चपटी थी, आंखें लाल लाल तथा केस तांबे जैसे रंग के थे, है ना, लाल रंग के बाल थे उसके, जो तांबे की वायरिंग होती है ना वैसे। ठीक है। तम तु ते अवनतं दीनं किं करोमि इति वादिनं निषीद इति अब्रुवन्तात सा निषाद तत् अभवत्। तम उसको, तू तब वे ऋषि अवनतम झुककर, दीनम विनम्र, किम क्या करोमि करूं इति इस प्रकार वादी नाम पूछते हुए, निषीद बैठ जाओ, इति इस प्रकार अब्रुवन तद यथात हे विदुषा निषाद, निषाद नाम को तथा तत् अभवत हो गया। ठीक है। तो वह अत्यंत विनम्र था, और अपना जन्म होते ही उसने विनत होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं? किसने पूछा? बाहुक ने, छोटे से व्यक्ति ने। मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा बैठ जाओ। निषीद, संस्कृत में कहा बैठ जाओ, निषीद। इस प्रकार नैषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। तो जो निषाद जाति है वो यहाँ से पैदा हुई। शास्त्रों में कहा गया कि शरीर का शिरोभाग ब्राह्मणों के, भुजाएं क्षत्रियों के, उदर भाग वैश्यों के तथा जंघा से नीचे पांव शूद्रों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। शूद्रों को कभी कभी कृष्ण अर्थात काला भी कहते हैं। ब्राह्मण शुक्ल श्वेत कहलाते हैं। क्षत्रिय तथा वैश्य इन दोनों रंगों के मिश्रण होते हैं, किंतु जिनका रंग अत्यंत श्वेत होता है उनका चर्म श्वेत कुष्ठ के कारण जनित होता है। व्हाइट बॉडी जो होती है, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिनका रंग अत्यंत श्वेत होता है, व्हाइट बॉडी, है ना, गोरे लोग, तो उनका चर्म, उनकी जो स्किन है, चमड़ी है, वो श्वेत कुष्ठ के कारण जनित होती है, कुष्ठ रोग के कारण। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च वर्ग का रंग श्वेत या सुनहरा तथा शूद्रों का काला होता है। तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकानन गोचरा येन जायमानो वेन कल्मषम उल्बणम। तस्य उसके निषाद के वंशया वंश तू तब नैषादा, नैषाद नामक गिरी कानन पहाड़ियों तथा जंगलों गोचरा निवासी येन, क्योंकि अरत स्वयं धारण के जायमाना उत्पन्न कर वेन राजा वेन के कलमसन संस्कृत उल्बणा अत्यंत भयानक। जन्म होते ही उसने, किसने? निषाद ने, वो जो बाहुक पैदा हुआ उसका, वो निषाद के नाम से फेमस हुआ। तो उस निषाद ने राजा वेन के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया। जितने पाप राजा वेन ने करे थे उसने अपने ऊपर ले लिए। इसलिए निषाद जाति सदैव पाप पूर्ण कृत्यों में, जैसे कि चोरी, डकैती, शिकार करना, इसमें लगी रहती है निषाद जाति, है ना, पाप के कामों में लगी रहती है, क्योंकि उसने उस वेण के जो पाप कर्मों को उनको स्वीकार कर लिया। फलता इन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता है। अब ये लोग जिससे पहाड़ों में रहो, जंगलों में रहो, समाज को डिस्टर्ब मत करो। तो निषादों को नगरों तथा कस्बों में नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि ये स्वभाव से पापी होते हैं। फलता इनके शरीर कुरूप होते हैं और इनके पैसे भी पापमय होते हैं, पाप के काम करते हैं लोग। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि इन पापी मनुष्यों को कभी कभी इन्हें किरात कहा जाता है। किरात है, शुरू में आया है किरात मान्य पुलिंद पुलकशा, है ना, उधर आता है किरात का। कभी कभी किसी शुद्ध भक्त की कृपा से उद्धार हो जाता है। तो ये भले हो निषाद, कोई भी कितने भी छोटी जाति का हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त की संगति में आ गया तो उसका उद्धार हो ही जाएगा, और वो वे लोग सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में चाहे कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, भगवान के धाम का पात्र बन जाता है। कोई कितना भी गया गुजरा हो, भक्ति करेगा, भगवान के धाम जाएगा। ये बढ़िया बात है।
इससे हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। कोई किसी ने कितना भी गया गुजरा है, भक्ति कर ले, उसके सब पाप खत्म हो जाते हैं और भगवान के धाम निश्चित जाता है। उसे केवल भक्ति योग द्वारा समस्त कलमश से मुक्त होना होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान के धाम जाने का पात्र बन सकता है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता 9:32 में इसकी पुष्टि की है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्यु पापयोनिया। स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम। हे पार्थ, मेरी शरण में आकर तो पाप योनि वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा वेन की कथा नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय 15। ओके, तो अध्याय 15 में अब जो है आगे की कथा आएगी और उसको हम लोग जो है कल चर्चा करेंगे।